Can anyone tell me what we were studying in the previous session? स्वैपिंग सर बताए थे, डायनेमिक रिलोकेशन बताए थे। ओके, वेरी गुड। Do you have any question? All of you, please, you have any kind of query, then do let me know. Yes, hardware support for relocation and limit register. We have seen through the base register and limit register how we can give the protection also. And in the previous class, we was also have a glimpse about contiguous memory allocation. Okay. Students are joining in quick succession. Okay, so without delaying, we will start today's session. And as we have seen that we have process in our system as well as operating system. We have, this is a kind of memory, and here operating system reside at the lower space. Okay. Operating system reside at a lower space, and program and data can reside this user space. Okay. So now, as you know, and I have taught you in the CPU scheduling also, then it will be better for the resources utilization if we will have multiple program resides in our system. Okay, so that is known as in the memory section we know this as multiple partition allocation. It means कि जो हमारे पास स्पेस है, ये जो यूजर स्पेस है, इस यूजर स्पेस को हम क्या करेंगे, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे ताकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम या फिर प्रोसेस कह लें, सिंपली प्रोसेस कह लें, तो प्रोसेस एक साथ मल्टीपल प्रोसेस रह सकते हैं आपके, ठीक है। और अगर मल्टीपल प्रोसेस रह सकते हैं आपके, तो इट मीन्स आपका सीपीयू जो होगा या रिसोर्सेज जो होगा वो क्या होगा, इट विल हैव द लेस टाइम टू बी इन द आइडल स्टेट। ओके, सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन, क्योंकि अगर हम कितना पार्टीशन, किसी का माइक्रोफोन ऑन है क्या? ओके, आई एम गेटिंग अ हमिंग साउंड। ओके, सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना पार्टीशन किया गया है, ठीक है, कितना पार्टीशन किया गया। इट मीन्स जब पार्टीशन होगा तभी तो प्रोसेस उसमें रह पाएंगे, ठीक है ना। somebody trying to join? Okay. Okay. Now, so यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, वी कैन हैव अ वेरिएबल पार्टीशन फॉर द साइज ऑफ एफिशिएंसीज। इट मीन्स दैट आपका जो यूजर स्पेस है, इट कैन हैव अ वेरिएबल पार्टीशन। इट मीन्स इट कैन हैव अ साइज ऑफ 400 KB, दूसरा पार्टीशन 250 KB का साइज का हो सकता है, तीसरा पार्टीशन सिर्फ 100 KB का हो सकता है, चौथा पार्टीशन हो सकता है कि आपका 500 KB का। इट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल जो साइज है
वेरिएबल पार्टीशंस के हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर फिक्स्ड पार्टीशन का साइज का होगा, इट मीन्स कि सबकी 100 केबी की साइज है, या आई एम अज्यूमिंग कि क्या लिमिटेड साइज देना है, लाइक 200 केबी का, तो हर एक जितना भी पार्टीशन होगा उसका 200 केबी का साइज होगा इन दिस फैशन। तो लेकिन क्या है, वी हैव अ सिनेरियो हियर that we have a case in which we have a variable partition, and with the help of variable partition यहाँ पे क्या हो सकता है, एक larger प्रोग्राम भी अगर चाहे तो मेमोरी में एंटर कर सकता है। ओके, सो नाउ we have also a technical term known as whole. whole क्या होता है, block of available memory, block of available memory. it means कि ऐसा भी possible है कि आपका क्या हो, दिस इज अ सिनेरियो। तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है कि आपका ये जो दो स्पेस है 250 केबी का एंड 500 केबी का, ये फील्ड है विद द प्रोसेस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। बट जो 100 केबी का है या और 400 केबी का है, ये दोनों क्या है, दीज आर एम्प्टी। देन ये क्या है, आपके अवेलेबल मेमोरी है, जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा दे कैन रिसाइड इन दिस मेमोरी लोकेशन। तो इनको क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज अ होल। होल ऑफ वेरियस साइज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट मेमोरी, जैसा कि यहाँ पे 400 केबी का है, यहाँ पे 100 केबी का है, क्योंकि वेरिएबल पार्टीशन किया गया है, तो दे आर स्कैटर्ड इन द मेमोरी, मेमोरी में कहीं भी वो रह सकते हैं। तो व्हेन अ प्रोसेस अराइव, somebody is trying to join, okay, 3 people are joining. When a process will arrive, it is allocated memory from a whole large enough to accommodate it. मतलब कि अगर मान ले जाए 150 केबी का एक प्रोसेस आएगा, तो क्या है, वो यहाँ पे तो रिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज ही 150 केबी का है। क्योंकि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारा कंटिन्यूअस एलोकेशन किया जा रहा है, यहाँ कंटिन्यूअस एलोकेशन है, इट मीन्स यहाँ पे होल ही हमारे पास 100 केबी का है, तो वहाँ पे रिसाइड नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट द लार्ज इनफ, that is not large enough to accommodate that process. So the whole which is large enough to accommodate, okay, students are joining. Sometime it is annoying कि आप पढ़ा रहे हैं बीच में लोग ज्वाइन कर, ठीक है ना। तो आप 150 केबी का यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस, वो कहाँ पे रिसाइड कर सकता है, इट कैन रिसाइड हियर। तो वो क्या करेगा, 150 केबी का स्पेस ले लेगा वो प्रोसेस, और बाकी जो 250 केबी है वो क्या हो जाएगा, वो फिर से एज अ होल हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी यूटिलाइज बाय अनदर प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या होगा, जब भी एक नया प्रोसेस आएगा तो वो होल में जो कि लार्ज इनफ होगा उसको रिसाइड करने के लिए वहां पे चला जाएगा। प्रोसेस एग्जिटिंग फ्रीज इट्स पार्टीशन, मतलब कि प्रोसेस 4 का अगर काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या करेगा, इस पार्टीशन को फ्री कर देगा, और जो नया प्रोसेस है वो उनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये होती है कि अगर एडजेसेंट जैसे कि यहाँ पे 500 केबी और 600 केबी के दो एडजेसेंट ब्लॉक्स हमारे खाली हो गए हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे जो पार्टीशन किया गया था इसको हटा दिया जाएगा, ये टोटल जो होल है वो 600 केबी का अब होल हो गया है, ठीक है। अब ये 600 केबी का टोटल होल है, और a new process, if it is needed this memory space, then they can reside here. Okay, so operating system इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है अबाउट द एलोकेटेड पार्टीशन, कि किनको पार्टीशन एलोकेट किया गया है, और ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि कौन सा फ्री पार्टीशन है, इट मींस कि कौन सा अभी हमारे पास किसी को मिला नहीं है, अनएलोकेटेड स्पेस कौन सा है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 8 है, प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 8 का जैसे ही काम कंप्लीट हो गया तो ये क्या बन गया, दिस विल बिकम द होल। उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस 9 नेक्स्ट आया, तो प्रोसेस 9 को क्या करेगा, मेमोरी स्पेस हमको एलोकेट करना, तो इसी होल में क्या किया गया, उसको उस प्रोसेस को रिसाइड करवाया गया। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस 10 आया, तो वो क्या हुआ, इस मेमोरी में, उसी मेमोरी में जो हमारा वेकेंट था, होल था, उसमें उसको स्पेस प्रोवाइड किया गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच वी आर डूइंग द मल्टीपल पार्टीशन इन आवर मेमोरी सिस्टम।
a process when it's come in the system, then that will check that what are the positions of hole and is it large enough to reside that process. So operating system mainly maintains two type of information related with this. One is what are the allocated partition and what is the hole or free partition which we have. Okay, now moving forward, how we can give this allocation डायनेमिक, इनको कैसे रन टाइम में हम कैसे इनको एलोकेट करते हैं. ओके क्योंकि ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि प्रोसेस 1 है वो पार्टीशन नंबर x में जाएगा, प्रोसेस 2 है वो पार्टीशन नंबर y में जाएगा. ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रोसेस का क्रिएशन ही क्या होता है, रन टाइम में क्रिएशन होता है. ठीक है, तो रन टाइम में क्रिएशन है तो रन टाइम में उसको मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा. अब मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा तो उनको डायनेमिक टाइम में उनकी लिंकिंग की जाएगी. ओके अब ये डायनेमिक टाइम में लिंकिंग जो होता है यहाँ पे बेसिकली हमको 3 मेथड को पढ़ना है. फर्स्ट वन इज फर्स्ट फिट, सेकंड इज बेस्ट फिट एंड थर्ड इज बोस्ट फिट. तो फर्स्ट फिट मैकेनिज्म जो somebody is trying to join, ऋषिकेश चंद्रा. ओके सो जो फर्स्ट फिट मेथड है, फर्स्ट फिट में फर्स्ट फिट जो मेथड है, फर्स्ट फिट में क्या किया जाता है, हम जितने हमारे पास अवेलेबल होल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम जीरोथ लोकेशन मतलब स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करते हैं. स्टार्टिंग से, जैसे कि ये हमारे पास अगर कोई पार्टीशन है, ये हमारे पास पार्टीशन है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि कौन हमारे पास अवेलेबल पार्टीशन है एंड विच इज लार्ज इनफ टू रिसाइड दिस अ पर्टिकुलर प्रोसेस. इट मीन्स कि मान लिया जाए स्टेटस ये है कि ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये खाली है, ये फील्ड है. ओके इसका साइज 50 kb का ये होल है और ये 150 kb का है. तो अगर हमारे पास एक प्रोसेस आया जिसको कि 35 kb स्पेस चाहिए, तो क्या होगा, यहां से चेक करना स्टार्ट करेगा, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये होल ओपन है. अब इसका साइज क्या है, कंपेयर होगा, दोनों का साइज कंपेयर होगा तो पता चलेगा इट इज लार्ज इनफ टू रिसाइड दिस. तो इसको क्या किया जाएगा, इसमें 15 kb को छोड़ करके बाकी में प्रोसेस को फिट कर दिया जाएगा. इट मींस 35 kb का जो प्रोसेस था हमारा प्रोसेस x, उसको इस पर्टिकुलर लोकेशन में डाल दिया जाएगा और बाकी जो 15 kb होगा वो फ्री रह जाएगा. नेक्स्ट अगर हमारा प्रोसेस आएगा 75 kb का, तो वो क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करेंगे, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये लोकेशन भी फील्ड है, यहाँ 15 kb है, होल है हमारे पास, बट द साइज इज नॉट इनफ. तो फिर से हम चेक करेंगे, नेक्स्ट हम चेक करेंगे, ये फील्ड है, नेक्स्ट हमने चेक किया, ओके हियर इट इज 150 kb एंड आवर नीड इज 75 kb ओनली. तो यहाँ पे क्या होगा, 75 kb का जो प्रोसेस y है उसको रिसाइड कर दिया जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग है वो 75 kb का फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म विच वी फॉलो इन द फर्स्ट फिट. Okay, now moving forward towards the next approach for the dynamic allocation, which is known as best fit. Best fit mechanism क्या कहता है, best fit mechanism कहता है कि allocate करेंगे the smallest hole that is big enough. मतलब कि अगर हमारे पास सिनेरियो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एक सिनेरियो है कि we have partitioned our system into 4 space और हमारे पास जो है दैट इज यहाँ पे 40 kb का स्पेस है. मैं सिर्फ अभी होल के लिए कौन कितने होल्स हैं हमारे सिस्टम में वो मैं दिखा रहा हूँ. तो यहाँ 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 kb का स्पेस है और यहाँ पे 20 kb का स्पेस है. तो अगर हमारे पास एक प्रोसेस आएगा, ये सारे होल्स हैं, अगर हमारे पास प्रोसेस आएगा कोई x नाम का, उसका नीड होगा 15 kb का, तो कंपेयर करेंगे, जितने भी हमारे पास होल्स होंगे उनसे कंपेयर होगा. सबसे पहली बात, अगर आप बेस्ट फिट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जितने भी होल्स हैं उनके साथ कंपेयर होगा और जहां पे सबसे कम स्पेस का वेस्टेज होगा, मतलब सबसे कम का
होल क्रिएट होगा एलोकेशन के बाद, हम वहां पे रिसाइड करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर एलोकेशन किया जाएगा यहाँ पे इन दिस, तो आपका 25 केबी का एक होल क्रिएट होगा। यहाँ पे रिसाइड कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45 केबी का। यहाँ पे रिसाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 केबी का। यहाँ पे रिसाइड कराएंगे तो 5 केबी का। तो सबसे कम वेस्टेज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है। तो हम बेस्ट फिट एलोकेशन पॉलिसी में क्या करेंगे, यहाँ पे 15 केबी का स्पेस प्रोसेस एक्स को प्रोवाइड कर देंगे इन द बेस्ट फिट एलोकेशन, और 5 केबी का स्पेस रिमेनिंग रह जाएगा एज अ होल। ओके, सो Sharjit Kumar. So this is the scenario. This is used in the best fit. Must search entire list, जो कि मैंने बात कहा, अनलेस ऑर्डर्ड बाय साइज। अगर साइज के अनुसार ये ऑर्डर्ड है तब हमें जरूरत नहीं है, बट इवेंचुअली ये सिस्टम में ऐसा होता नहीं कि हमेशा साइज के अनुसार हमारा ऑर्डर्ड हो। ठीक है, सो इन दैट सिनेरियो, क्योंकि अगर साइज के अनुसार ऑर्डर्ड है जो, तो सबसे छोटा साइज क्या होगा, सबसे पहले होगा, तो वहां हम चेक कर लेंगे, और नेक्स्ट को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, जहां सबसे पहली बार फिट हो जाएगा वहीं पे हम कर देंगे। ठीक है, बेस्ट फिट में अगर साइज के अनुसार होल्स ऑर्डर्ड है तो हमारा जो फर्स्ट लोकेशन होगा जहां पे कि लार्ज इनफ है होल टू रिसाइड दैट प्रोसेस, वी विल एलोकेट दैट होल टू दैट प्रोसेस। ओके, बट if our holes are not ordered on the base of the size, then we have to search the entire list. ओके, नेक्स्ट आता है आपका वोस्ट फिट। वोस्ट फिट मैकेनिज्म क्या कहता है, एलोकेट द लार्जेस्ट होल। एलोकेट द लार्जेस्ट होल, जहां पे कि एलोकेट द लार्जेस्ट होल मतलब कि जो सबसे बड़ा होल होगा जो इसको ऑक्यूपाई कर सकता है, वहां पे हम अपने प्रोसेस को रिसाइड करवा लेंगे। इट मीन्स कि सिंपल, जहां पे कि सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ क्या मतलब एक बड़ा होल क्रिएट हो रहा है आफ्टर रिसाइडिंग दैट प्रोसेस, हम वहां पे वोस्ट फिट मेथड में क्या करेंगे, एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस ही एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो हमने वेस्ट फिट के लिए लिया था, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा जो 4 होल थे हमारे पास 40, 60, 80 एंड 20। तो हमें अगर जो न्यू प्रोसेस था 15 केबी का, उसको अगर हम रिसाइड कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, इस लोकेशन में 80 केबी में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग स्पेस बच जाएगा वो सबसे बड़ा चंक होगा, और ये इसका साइज क्या होगा 65 केबी का एक चंक क्रिएट होगा और 15 केबी में एलोकेट किया जाएगा। तो 3 मैकेनिज्म है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वोस्ट फिट। अब किसको यूज करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन, ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर नाम दे दिया गया बेस्ट फिट तो यही बेस्ट वर्किंग करेगा, ऐसा नहीं है, या वोस्ट फिट है तो ये वोस्ट सबसे खराब काम करेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं लेके चलिएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ एलोकेशन, दैट व्हाट इज द साइज ऑफ होल्स वी हैव एंड व्हाट आर द साइज ऑफ प्रोसेस वी हैव। ओके, सो नाउ मूविंग अपॉन टू द न्यूमेरिकल और एग्जांपल रिलेटेड विद दिस डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन। ओके, सो कम अपॉन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सभी को ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, प्लीज रिप्लाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये सिनेरियो है, दिस इज द मेमोरी, दिस इज द मेमोरी, और यहाँ पे 50 केबी का स्पेस है जो मैंने ये हैश्ड कर दिया है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पहले से कोई प्रोसेस है, रिसाइड कर रहा है, यहाँ भी 150 केबी में भी रिसाइड कर रहा है, 300 केबी में भी रिसाइड कर रहा है। अब सिनेरियो ये है कि वी हैव अ सर्टेन प्रोसेस, वी हैव 4 प्रोसेस whose size is this, whose size is this। पहले प्रोसेस का साइज है 25 केबी, दूसरे का साइज है 50 केबी, तीसरे का साइज है आपका 100 केबी और चौथा का साइज है 75 केबी। अब हमको चेक करना है कि इन 4 प्रोसेस को क्या हम ये जो सिनेरियो है मेमोरी का, इसमें एलोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट फिट।
by the mechanism of best fit and via the mechanism of worst fit. Now check this. Check this out and try to solve this. We have a scenario where we have memory user space are divided in this mechanism, and we have 4 process. P1 needs a memory space of 25 KB, P2 needs a memory space of 50 KB, P3 needs a memory space of 100 KB, and P4 needs a memory space of 75 KB. Okay, will you able to solve, or do I have to solve this question? Please let me know. Will you able to solve this, or do I have to attempt this? Yes, student, please respond fast so that I can proceed with that. Waiting for your response, students. Solve. Okay, I am solving this. जिनसे सॉल्व हो सकता है ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, और जिनसे नहीं हो पाएगा मेरे साथ चलें, दे विल गेट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो चलिए, हमारे पास सबसे पहला ये ऑर्डर है. ये जो मैंने दिया है ये ऑर्डर है कि पहला आपका आया है P1 जिसको 25 KB चाहिए. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिट, पहले हम फर्स्ट फिट को देखते हैं. और फर्स्ट फिट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपका ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, स्काई ब्लू से. तो क्या है फर्स्ट फिट को, ओके दिस विल बी नॉट लुक वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड, आई एम चूजिंग ब्लैक. तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फिट को हम लेके प्रोसीड कर रहे हैं. तो फर्स्ट फिट में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास 25 KB का आया. तो 25 KB यहाँ तो फील्ड है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इट इज 75 KB, और हमें कितना करना है 25 KB. तो 25 KB हमने क्या किया, एलोकेट कर दिया. 25 KB एलोकेट हो गया. यस सब फर्स्ट फिट से कर सकते हैं सारे प्रोसेस को. ओके, सॉल्व कर लिया तो ओके, ओके वेरी गुड. नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए बेस्ट फिट के लिए. तो हमने क्या किया, 25 KB को P1 यहाँ पे रिसाइड करा दिया. ओके, फिर नेक्स्ट हमारा इसका काम हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आया 50 KB का. तो 50 KB का आया, तो यहाँ पे जो चंक बच गया था, कितना का बच गया था, ये 50 KB का चंक बचा था. हम ये भी निकालते जाएंगे कि कितना का स्पेस हमारे पास रिमेनिंग रह गया है. तो ये 50 KB का यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे 175 KB का. फर्स्ट फिट के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P2 को रिसाइड करवा सकते हैं. ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक चंक बच गया, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है इन द फर्स्ट फिट. इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है इन द फर्स्ट फिट. अब हमारे पास सिर्फ एक चंक बच गया है 175 KB का. तो फर्स्ट फिट के अनुसार चल रहे हैं. हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया P3 का, जिसको 100 KB चाहिए. वी हैव अवेलेबल स्पेस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 KB इसको एलोकेट कर देंगे. किसको एलोकेट करेंगे, P3 को एलोकेट कर देंगे. तो इसका भी काम हो गया. नेक्स्ट चंक कितना बचा, 75 KB का. और लास्ट हम देखेंगे तो हमें कितने साइज का चाहिए था चंक फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, 75 KB का हमारे पास है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, P4 को एलोकेट कर देंगे. तो इस तरह से हम फर्स्ट फिट में इसको एलोकेशन कर सकते हैं. वी विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी. ओके, तो फर्स्ट फिट हो गया डन. नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेस्ट फिट की तरफ. तो बेस्ट फिट की तरफ मूव करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे, यहीं पे 2 ब्लॉक है, यहाँ पे ही 2 ब्लॉक है, बाकी तो ब्लॉक है नहीं हमारे पास. ठीक है, तो चलिए बेस्ट फिट को हम देखते हैं. तो बेस्ट फिट में हम मूव करेंगे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका. नेक्स्ट बेस्ट फिट में हम मूव कर रहे हैं. बेस्ट फिट हमारे पास क्या है कि हम सबसे कम जहां पे वेस्टेज हो रहा होगा उसको देखेंगे. तो इस पॉलिसी में क्या करेंगे, 25 KB, यहाँ पे जो चंक है वो 75 KB का चंक है. तो इस 75 KB में अगर हम 25 KB को एलोकेट करेंगे तो कितना का वेस्टेज होगा, 50 KB का वेस्ट, मतलब 50 KB का नेक्स्ट हमारे पास होल क्रिएट होगा. और यहाँ पे अगर एलोकेट करेंगे तो कितना KB का होल क्रिएट होगा, यहाँ पे 150 KB का होल क्रिएट होगा. तो स्मॉलेस्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 75 KB पे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 KB वाला स्पेस यहाँ पे एलोकेट कर देंगे P1 को.
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आया 50 केबी का। तो 50 केबी को यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 50 केबी का स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास 175 केबी का स्पेस है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 50 है, तो 50 को अगर हम यहाँ एलोकेट करते हैं जो कि फ्री है हमारे पास, तो 0 केबी हमारे पास प्रोड्यूस होता है कि नेक्स्ट जो चंक होगा 0 केबी का होगा, बट यहाँ हम करेंगे तो 125 केबी का होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में ही हम P2 को भी एलोकेट कर देंगे, और यहाँ ये अब हमारे पास जो मेमोरी स्पेस था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वही बात आ जाएगी 100 केबी का। 100 केबी को हम सिर्फ हमारे पास एक ही है तो कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से हम कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो 100 केबी का हम क्या करेंगे, 100 केबी का यहाँ पे एलोकेशन प्रोवाइड कर देंगे। 100 केबी का हमने कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 75 केबी। तो 75 केबी का नेक्स्ट जो प्रोसेस आया, इसका भी काम कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब 75 केबी का हम यहाँ पे P4 को एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे P3 को एलोकेट कर दिया, यहाँ पे P4 को। तो इस तरह से बेस्ट फिट में भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्स्ट फिट में। क्या हम वर्स्ट फिट में कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। लेट्स नेक्स्ट में हमने क्या लिया, वर्स्ट फिट को लिया। तो वर्स्ट फिट मैकेनिज्म क्या कहता है कि सबसे बड़ा जो चंक होगा वहां पे एलोकेशन किया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करता हूं। अब हम वर्स्ट फिट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास एक जो चंक था वो कितना का था, ये हमारे पास 75 केबी का चंक था, और यहाँ पे 175 केबी का चंक था, यही था। अब हम वर्स्ट फिट मैकेनिज्म को चेक कर रहे हैं। तो वर्स्ट फिट में भी सबसे पहले क्या आया, 25 केबी का। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 25 केबी एलोकेट करते हैं तो 50 केबी का हमारे पास नेक्स्ट चंक आएगा। यहाँ पे एलोकेट करते हैं तो हमारे पास कितना का चंक आएगा, 150 केबी का। तो सबसे बड़ा चंक कहाँ पे आया, यहाँ पे इस होल में, ठीक है। तो ब्लॉक 2 वाले होल में हम क्या करेंगे, 25 केबी को एलोकेट कर देंगे। तो P1 प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पे एलोकेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, तो P1 एलोकेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया 50 केबी का। तो 50 केबी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 25 केबी ब्लॉक 1 में करेंगे तो 25 केबी रिमेनिंग स्पेस बचेगा, और यहाँ पे अगर एलोकेट किया जाएगा तो यहाँ पे कितना बच गया था, 150। तो 50 एलोकेट करेंगे तो 100 केबी हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा चंक यहीं पे है, तो हम क्या करेंगे, 50 केबी को यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका P2। नेक्स्ट हमारा P2 का काम कंप्लीट हो गया। P3 अब आया, P3 को 100 केबी चाहिए, तो यहाँ पे 75 केबी है, तो यहाँ तो एलोकेशन ही नहीं हो सकता है। तो एलोकेशन यहाँ पे चेक करते हैं फिर। तो यहाँ 25 प्लस 50 हमने 75 केबी एलोकेट कर दिया है, 100 केबी अब बचा है। तो 100 केबी का स्पेस है हमारे पास, एक ही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, P3 को यहाँ एलोकेट कर देंगे। तो 100 केबी ये काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 75 केबी। तो 75 केबी P4 हमारे पास सिर्फ एक चंक है, चेक करते हैं। यस, इट इज इक्वल इन इट साइज। तो P4 को हम ये पूरा ब्लॉक इशू कर देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट फिट में कैसे एलोकेशन होगा मैंने आपको समझाया, बेस्ट फिट में कैसे एलोकेशन होगा वी हैव सीन दैट, एंड वर्स्ट फिट में कैसे एलोकेशन होगा आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू दैट। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो सो दैट वी कैन रिमूव योर क्वेरीज। ओके, प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। सुमित हैज रिप्लाइड, क्लियर है। प्लीज और लोग जो हैं, अभी यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स हैं, और भी जो लोग हैं प्लीज रिप्लाई वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। First fit, best fit, Bipin has responded, Rahul has responded, Ayush, Bharti has responded, Shivani Priya, Richa Kumari. Okay, thank you, student. So moving upon to the next problem. So this is the scenario here. जो भी आपको दिखाया गया है यहाँ पे आपका सभी के सभी फ्री स्पेस हैं। ये जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ है ये सभी के सभी फ्री स्पेस हैं। एंड नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट फिट। नेक्स्ट है आपका बेस्ट फिट,
एंड लास्ट है आपका वर्स्ट फिट। तो इन तीनों टेक्निक को यूज करके, ये सभी फ्री स्पेस है, कहीं भी फील्ड नहीं है। और ये है प्रोसेस का ऑर्डर। पहले प्रोसेस P1 आ रहा है जिसको 357 kb चाहिए, फिर प्रोसेस 2 आ रहा है जिसको 210 kb चाहिए, फिर प्रोसेस 3 आ रहा है जिसको 468 kb चाहिए, फिर प्रोसेस 4 आ रहा है जिसको 491 kb चाहिए। नाउ प्लीज टेल मी वेदर इट इज पॉसिबल टू allocate memory in the first fit, best fit or worst fit or not, and by drawing this allocation you will be able to know that where that a particular process will reside in the memory. Please solve this problem. Please solve this problem. पहला जो चंक है 200 kb का है, सेकंड जो चंक है वो 400 kb का है, थर्ड 600, फोर्थ 500, fifth 300, and last sixth is 250 kb. Now you have to tell me that whether it is possible to allocate these process request into this memory or not. Yes, student, are you trying to solve or do I have to solve this also? Trying the. Okay, very good. Okay, so at 11:38, till 11:38, kindly respond first fit not possible, sir. Okay, Pappu has responded first fit is not possible. Okay. All of you who are trying, please respond till 11:38. Okay, few people has responded. Let's see. Sumit has responded first fit not possible. Rahul responded only possible by best fit.
Shivani Priya responded first fit not possible. Simran Kumari first fit is not possible. Best fit is possible. Worst fit is not possible. Sumit responded worst fit not possible. Only best possible. Only best fit possible. Okay. तो सभी का आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फिट पॉसिबल है। ओके चलिए सेम आंसर है और आंसर सही है आपके। लेट्स सी चेक करते हैं कि आपने फर्स्ट फिट में कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो 357 kb कहाँ पे जाएगा? इस ब्लॉक में जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग चंक बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? आई थिंक 43। यस वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? 210। 210 हमारा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा 210, क्योंकि यहाँ पे 210 एलोकेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 210 जाएगा, 210 यहाँ पे जाएगा किसको? P2 को। तो कितना रिमेनिंग स्पेस बन जाएगा? 390। ओके वेरी गुड 390। यहाँ पे P1 आ चुका है तो इसका भी एलोकेशन हो गया, इसका भी एलोकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? 468। तो यहाँ पे नहीं जा सकता है, यहाँ पे भी नहीं जा सकता है, यहाँ पे भी नहीं जा सकता है। 468 यहाँ पे जा सकता है तो यहाँ पे P3 जाएगा, कितना स्पेस कंज्यूम करेगा? 468 kb। तो कितना बच जाएगा आपका? 32। ओके तो इसका भी काम हो गया। 491 अब यहाँ पे जा सकता है क्या? नहीं। यहाँ जा सकता है? नहीं। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। तो इन द फर्स्ट फिट इट इज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट। ओके सो वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ स्ट्रोक क्लियरेंस नहीं है इसमें। ओके नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ विच इज रिलेटेड विद द बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट में क्या होगा? 357 कहाँ रिसाइड करेगा बेस्ट फिट में? 357 कहाँ रिसाइड करेगा बेस्ट फिट में? यहीं पे रिसाइड करेगा 357 kb, क्योंकि यहाँ पे जो 357 kb तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 43 kb। P1 रिसाइड हो गया। 210 kb 210 kb कहाँ रिसाइड करेगा स्टूडेंट? 250 kb में सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे रिसाइड करेगा P2 और कितना बचेगा स्पेस? 40 kb। तो ये इसका भी काम हो गया। 468 kb कहाँ पे रिसाइड करेगा स्टूडेंट्स? 468 kb यहाँ पे रिसाइड करेगा P3। रिमेनिंग स्पेस कितना बन जाएगा? 32 kb का। तो इसका भी काम हो गया। 491 kb अब कहाँ आएगा? तो 600 वाले ब्लॉक में आएगा। 600 kb। वेरी गुड वेरी गुड। तो 109 kb यहाँ पे बच जाएगा। तो बेस्ट फिट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं वर्स्ट फिट की तरफ। तो वर्स्ट फिट को अगर हम चेक करेंगे, तो हमारा जो 357 है वो कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? 600 kb। 600 kb पे जाएगा हमारा कौन सा? 600 kb पे जाएगा हमारा 357 kb वाला। तो नेक्स्ट हमारा P1। तो नेक्स्ट हमारा बचेगा कितना स्पेस? यहाँ पे कितना स्पेस बच जाएगा? 243 kb का। नेक्स्ट हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना बच जाएगा? 210 kb। 210 kb कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट वर्स्ट फिट में? 500 kb में। वेरी गुड। P2 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना स्पेस बच जाएगा स्टूडेंट? 290 kb का। अब 468 kb क्या कहीं डिसाइड कर सकता है कहीं भी? नो सर। तो यहीं पे हो गया ब्रेक। तो हमारा वर्स्ट फिट पॉसिबल नहीं है। क्या 491 kb कहीं डिसाइड कर सकता है कहीं? नो। ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज बेस्ट फिट एंड all of you have responded the same result. So very good student. Now okay, yes okay. So this is all about the dynamic storage allocation problem and how we proceed with that.
Now next, if you was concentrating that when we are allocating space to the process, then there is a chunk is created in the memory. Have you seen that कि हमारे पास क्या होता था 25 KB का 210 KB का ये कुछ मेमोरी स्पेस बच जाते थे हमारे पास. तो नेक्स्ट टॉपिक इसी पे है विच इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो इसके दो टाइप होते हैं. सबसे पहले कि सब फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ कि आपने क्या किया, जो पार्टीशन था उसको एलोकेशन प्रोवाइड किया प्रोसेस को और हमारे पास कुछ रिमेनिंग स्पेस बच गए. अब फ्रेगमेंटेशन दो टाइप से हो सकते हैं. एक होता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और एक होता है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होता है टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस. ओके, सो अगर हम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरफ ही जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि डज वी हैव अ मेमोरी स्पेस, टोटल मेमोरी स्पेस में क्या हमारे पास 468 KB है. तो अगर हम इसी दो ब्लॉक को सिर्फ ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 600 KB का स्पेस हो जाएगा, विच इज कैपेबल टू रिसाइड दिस. ठीक है, विच इज कैपेबल टू रिसाइड दिस. ओके, बट इसका क्या है, वो हमारे पास कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है. अगर हमारे पास मेमोरी स्पेस है, टोटल मेमोरी स्पेस हमारे पास इतना है कि हम अपने जो प्रोसेस है उसका रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कंटिन्यूअस. इन दैट सिनेरियो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. जैसे कि मैं एक यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा एक स्पेस है 50 KB का, एक स्पेस है 30 KB का, नेक्स्ट स्पेस है 60 KB का एंड नेक्स्ट स्पेस है 80 KB का. ठीक है, अब हमने क्या किया, कोई प्रोसेस एलोकेट कराया और इसमें बच गया 10 KB, इसमें भी प्रोसेस एलोकेट कराया, इसमें बच गया 15 KB, इसमें भी एक प्रोसेस को एलोकेट कराया गया और बच गया हमारे पास 40 KB, और इसमें भी एक प्रोसेस को एलोकेट कराया गया और बच गया आपका 30 KB. Okay, this is the scenario. Now a process is coming and it needs a space of 45 KB. Will we able to satisfy this process by any technique? First fit हो, worst fit हो, best fit हो, क्या हम ये कर सकते हैं? No sir. No. But अगर हम टोटल करें तो हमारे पास 10 है, 15 है, it means 25, 25 plus 40, 65, 65 plus 30 is 95, which is way greater than this, but those memory space or holes are not contiguous. contiguous मतलब कि वो एक साथ नहीं है, हमारे पास एक साथ नहीं है. टोटल हमारे पास 95 KB का जो स्पेस है हमारे पास, बट वो कंटिन्यूअस नहीं है. दैट्स वाई हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते हैं. तो ये जो सिनेरियो होता है इसको कहा जाता है आपका कि यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है. ओके, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है जब हमारे पास टोटल मेमोरी स्पेस इतना होता है कि हम सेटिस्फाई करें एक रिक्वेस्ट को, बट कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन आता है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये कहता है कि एलोकेटेड मेमोरी मे बी स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्टेड मेमोरी. ओके, may be slightly larger than the requested memory. This size difference is memory internal to a partition but not being used. ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके पास एक यहाँ पे सिनेरियो आया कि दिस इज 3 पार्टीशन. अब ये पार्टीशन जो है वो 50 KB का है, ये जो पार्टीशन है ये 60 KB का है, और ये जो पार्टीशन है वो 70 KB का है. दिस इज द सिनेरियो.
और अगर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फिट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फिट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, और हमने क्या किया, जो प्रोसेस था उसका नीड था 49 KB। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, और हमारे पास एक चंक बच जाएगा जिसका साइज होगा 1 KB का। ओके, 1 KB का allocated memory may be slightly larger than the requested memory। allocated memory जो इसको किया गया ये slightly larger है than this, थोड़ा सा ही larger है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये होगा कि अगर हमारे पास 2 KB का भी अगर रिक्वेस्ट आया तब भी हम इसको इस मेमोरी स्पेस में तो कभी नहीं रख पाएंगे, और आप देखेंगे तो कभी भी ऐसा इसको कभी भी यूज नहीं किया जा सकेगा। तो ऐसा फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस को एलोकेशन करने के दौरान होता है, और वहां पे एक बहुत स्मॉलेस्ट चंक ऑफ मेमोरी क्रिएट होता है जिसको कभी हम आगे जाके इन फ्यूचर में यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, तो वो सिनेरियो कहलाता है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब किसी प्रोसेस का रिक्वेस्ट या डिमांड होता है, जो एलोकेट किया गया उसको मेमोरी ब्लॉक उससे बस स्लाइटली कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो एक स्मॉल मेमोरी फ्रेगमेंट होता है वो हमेशा बर्बाद हो जाता है, एंड दिस सिनेरियो इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, सभी को समझ में आया व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? यस सर, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अगर आपको रिड्यूस करना है, यही टर्मिनोलॉजी में आगे जाके जो टॉपिक भी है आपका, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कहा जाए तो रिड्यूस करने के लिए एक सिंपल सा ही मेथड है कि हम फिक्स्ड एलोकेशन करेंगे। हम मतलब कि सबका साइज सेम कर देंगे, मतलब जितने भी पार्टीशन किए गए सभी का साइज सेम होगा, 40 KB 40 KB 40 KB। अब कोई भी अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट आया तो हम इसी 40 KB में उसको एलोकेट करेंगे, ठीक है। हमारा मेमोरी तब भी बर्बाद होगा, लेकिन सिंपली कहा जाए कभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव नहीं किया जा सकता है, चाहे आप फिक्स्ड कर ले चाहे आप वेरिएबल कर ले, ठीक है, कभी भी इसको हटाया नहीं जा सकता। बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अगर आपको रिमूव करना है तो एक टेक्निक होता है विच इज नोन एज कॉम्पैक्शन। एंड कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जो कि आपके पास स्कैटर्ड होल्स हैं, स्कैटर्ड होल को क्या किया जा सकता है, एक साथ ला करके उसको कंटिन्यूअस मेमोरी बना दिया गया, एक होल बना दिया गया। तो अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया उसको हम क्या कर सकते हैं, उस होल में रिसाइड करवा सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन क्या कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं। बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन there is a approach which was used but it is not successful because वहां पे भी आपका internal fragmentation होगा ही होगा, क्योंकि internal fragmentation is related with allocation related with a process size, और प्रोसेस साइज तो कोई नहीं जानता है ना कि प्रोसेस साइज क्या होगा या क्या पॉसिबल है, प्रोसेस साइज ये कोई नहीं जानता है। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हम कभी रिमूव नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम कॉम्पैक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। गेट इट? ओके सर। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन। It is time to give you a link for today's attendance. So if you have, in the meantime, if you have any kind of query related with today's session, then you can put your queries. Yes, student. सबको समझ में आ गया क्या? सबको सब कुछ समझ में आ गया?
नो डाउट, वेरी गुड। पप्पू का कहना है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वंस अगेन। ओके पप्पू, ठीक है, आप लोग इसको लिंक को जो मैंने प्रोवाइड किया इसको फिलअप कर लीजिए। लेट मी गो थ्रू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वंस मोर। तो जैसा कि हमने कहा कि आपका जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, कैन यू एबल टू सी माय स्क्रीन? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? शिवानी प्रिया का कहना है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वंस मोर। ओके, चलिए चलिए, ओके ठीक। हाँ, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वहां पे होता है, उस सिनेरियो को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है जहां पे कि आप प्रोसेस को मेमोरी स्पेस एलोकेट किए, और एलोकेशन के दौरान हमारा, जैसा कि आप देखते होंगे कि हमारा चंक कुछ क्रिएट होता है, और इन सभी चंक को अगर हम सम अप करें तो हमारा जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया प्रोसेस का जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आया, उसका जितना डिमांड था, डिमांड ऑफ न्यू प्रोसेस is less than sum of sizes of chunk. Okay, demand of new process is less than or equal to sum of size of chunk। मतलब जितना भी चंक क्रिएट हुआ उन सब का अगर हम सम अप करेंगे तो हमारा जो होल क्रिएट होगा उसके कारण, तो उसमें आपका न्यू प्रोसेस अपना प्रोसेसिंग कर सकता है, उसमें हम उसको रिसाइड करा सकते हैं, मेमोरी एलोकेशन किया जा सकता है। बट चूंकि ये जो हमारे पास जो क्रिएटेड हुए थे चंक, ये सभी चंक कंटिन्यूस फैशन में थे नहीं हमारे पास, तो इसी कारण हम क्या करें, उसको एलोकेट नहीं कर पाए ड्यू टू ओनली वन रीजन, दैट दे आर नॉट कंटिजियस, and because of this the new process was not able to get allocated. Okay, so this is all about the external fragmentation. Am I clear to you Pappu about the external fragmentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now moving towards the internal fragmentation. Internal fragmentation वो सिनेरियो है जहां पे कि हम प्रोसेस का रिक्वेस्ट को, डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, और इस दौरान उनको जो एलोकेशन किया जाता है मेमोरी में, उस एलोकेशन में क्या होता है कि हमारे पास स्मॉल चंक, मतलब बहुत छोटा चंक, 1 KB का, 2 KB का, 3 KB का, इस टाइप से चंक क्रिएट होता है, और इन चंक्स को कभी फ्यूचर में यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो होल्स में, जिस होल में मेमोरी होल में जिनको एलोकेट किया जाता है प्रोसेस को, उसका साइज बस स्लाइटली लेस होता है, तो इसी के कारण क्या होता है, स्मॉल चंक, बहुत स्मॉल चंक क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, और यही सिनेरियो आपका कहलाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। शिवानी, तो एक्सटर्नल वाले में जो चंक बचता है उसको सर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? यस, मैंने बताया ना कि आप कॉम्पैक्शन अगर करेंगे उन सबको एक, यस यस, ओके, लेट्स सी, 43 स्टूडेंट हैव रिस्पॉन्डेड। ओके, सभी ने रिस्पॉन्ड कर दिया? नहीं सर, मैंने अभी नहीं किया। ओके, कर दीजिए कर दीजिए। जितनी भी चीजें पढ़ाई गई एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है?
those who have given their responses, and if you have no query, then you can leave the class. Yes, student, if you have no query and you have responded to the attendance, then you can left the class.